ही नहीं कि अयोध्या में हमने जीत हासिल की है। वहाँ पे 5 विधानसभाएं हैं और आप पत्रकार हो, आपने अयोध्या का नाम क्यों लिया? प्रभु श्री राम हमारे भगवान है। ये श्री राम उनका काम है को होना चाहिए कि कांग्रेसी जज पुश्तों से चले आ रहे हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये कॉलेजियम सिस्टम है। चेंज तो हो जाते आपको नहीं पता हैं। ना। अभी मैं बता रही हूँ, अभी कोई केस चल रहा था, रातों रात जज को ट्रांसफर करवा दिया गया, रातों रात। कि वो मेंटल है, मैं ज्यादा नहीं बात करूँ। मैम ये कहना है कि बेल वाले देखो मैं आपको बोलती हूँ, हमारे मोदी बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, लेकिन जिसको वो टिकट देते हैं ना, ये नहीं देखते कि कोई क्राइम है या कोई क्या है, वो टिकट बेकार आदमी को देते हैं। ये वही लोग थे जो एनआरसी और सीए मुद्दे पर वहाँ पे धरने पे बैठे थे। ये वही लोग आज आके उन्होंने 40 साल पुराना शिविर, यही गंगा जमुनी सभ्यता है। उनका तर्क क्या था कि आप हमें या तो सड़क रोकने दो 12 महीने, हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, या ये सब हम तुम्हारे शिविर नहीं लगने देंगे। इससे बड़ी विडंबना, इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती कि जिस देश का खाते हैं, जिस बहुसंख्यक ने पाल पोस के बड़ा कर दिया। ये क्या थे, 2-2.5 लाख थे, आज 25 करोड़ हैं। ये अभी वो नेम प्लेट का मुद्दा छाया रहा। ईमानदारी से बताना, दिल पे हृदय पे ये नेम प्लेट क्यों लगाई हुई है? क्यों लगाई हुई है? क्यों? तो फिर मैं मुरादाबाद जाता हूँ बस से या अपनी गाड़ी से, तो वहाँ कौन कौन से ढाबे पड़ते हैं पता नहीं चलता। मैं नहीं खाता, मैं घर से पूड़ियाँ बनवा के लेके जाता हूँ। अब आप सुनिए, वो नेम प्लेट लगाने में इनको परेशानी क्यों है? जज साहब के कमरे के आगे भी नेम प्लेट लगी होती है, हर वकील के चैम्बर के आगे नेम प्लेट लगी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के आगे नेम प्लेट लगी होती है, हर जगह नेम प्लेट लगी है। तो भैया क्या है? अच्छा आपने ना सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर आया तो क्यों नहीं बोला? सुप्रीम कोर्ट में लगी है ना, सुप्रीम कोर्ट वही आया, चाहे वही आया, नेम प्लेट लगी होती है। नहीं सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहिए ना। देखो मेरी बहन ने बहुत सही मुद्दा उठाया। और भी बाढ़ किसकी वजह से है? मोदी की वजह से बाढ़। जनता नहीं समझती इस बात को, वो तो उसको तो भाई भोजन चाहिए। अरे तो तुम अपने मुंह से क्यों बोल रहे हो जनता? तुम जनता में नहीं आते ना, तुम तो जागरूक नागरिक हो। तुम तो मत बोलो, कम से कम तुम तो ये बोलो ना कि हाँ प्राकृतिक भगवान ने श्राप दिया, उसकी जगह टमाटर खरीदो, टमाटर खरीदो अगर इतना ही ज्यादा जरूरी खाने को। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने इनका तो जवाब दे दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो चल रहा है कि केशव जो अयोध्या हार की वजह से यूपी सरकार डमाडोल है। ये बच्चे को ध्यान क्या दें। कहेंगे, क्या कहेंगे आप? अयोध्या, पहली बात तो हम अयोध्या हारे ही नहीं, हम फैजाबाद हारे हैं। अगर किसी गधे ने अगर ये बोला हो तो उसको जूता मारो। पता ही नहीं कि अयोध्या में हमने जीत हासिल की है। वहाँ पे 5 विधानसभाएं हैं और आप पत्रकार हो, आपने अयोध्या का नाम क्यों लिया? प्रभु श्री राम हमारे भगवान है। ये श्री राम उनका काम है अयोध्या की जनता विपक्ष कर रहे तो ये कहना चाहिए कि आप फैजाबाद की सीट हारे हैं, वहाँ की जनता ने हमें धोखा दिया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम फैजाबाद के लिए काम नहीं करेंगे। बीजेपी फैजाबाद के लिए भी काम करेगी, योगी महाराज फैजाबाद के लिए भी काम करेंगे। हाँ, एक जो मेन तथ्य है वो आपको बताना चाहूंगा कि अभी कलकत्ता में हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, और ये नारा चेंज होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा साबित कर दिया। ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए सबको दिए गए, सबको टॉयलेट के पैसे दिए गए, सबको 5 किलो राशन भी मुफ्त मिला, 5% वोट भी नहीं मिला, 5% वोट भी नहीं मिला। और इन्होंने धोखा दिया। यही हम ही लोगों ने। एक विशेष वर्ग आप भी जानते हो, मैं ले रहा हूँ मुसलमानों ने 1% भी वोट नहीं दिया, 1%। और उन्होंने हमारे जो 1947 से यहाँ तक कि जो बीजेपी में थे ना, जो भी नाम लिया है, जो बीजेपी में थे उन्होंने भी जो है 0.1% दिया। अगर वो 50 थे ना, 50 सदस्य है ना अल्पसंख्यक मोर्चा में, अगर 50 लोग हैं ना तो 50 में से केवल उन्होंने 5 नहीं वोट दिया, 45 में उन्होंने भी नहीं दिया, पदों पर बैठे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अयोध्या के झुकी जो बात सही है कि मोदी जी को जो है सबका साथ सबका विकास हटना चाहिए, केवल और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम लोग जो हैं, जो अभी जैसे 5 किलो अनाज की बात करी, ठीक है, या 10 किलो अनाज की बात करी, इन्हीं मुद्दों पर अगर लगे रहेंगे तो राष्ट्र हित की बात नहीं हो पाएगी। हमको सबको एक होना पड़ेगा। वो लोग एक हो जाते हैं और हम
बट जाती है, तू यादव है। इस भाई में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, जैसे इनके वचनों से आपको पता लग रहा होगा। आपने अभी मेरे से क्वेश्चन किया था कि अयोध्या में इसलिए हारे, पप्पू भाई साहब कह रहे हैं कि हम इसलिए हार गए कि हमने तोड़फोड़ की और उनको मुआवजा नहीं दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां तोड़फोड़ हुई थी वहां से हम जीते हैं, हारे फैजाबाद से हैं, जो मेरे छोटे भाई ने अभी आपको बताया। फैजाबाद से हारे, फैजाबाद 2.5 लाख रुपए बांटे, 5 किलो अनाज बांटा और उन्होंने हमारी मारी। तो ये हम 1947 खाते आ रहे। अभी अभी आपने देखा होगा, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि जहां पर इंद्रलोक में 40 साल पुराना कावड़ शिविर नहीं लगने दिया। कौन थे ये लोग? ये वही लोग थे जो एनआरसी और सीए मुद्दे पर वहां पे धरने पे बैठे थे। ये वही लोग आज आके उन्होंने 40 साल पुराना शिविर, यही गंगा जमुनी सभ्यता है। उनका तर्क क्या था कि आप हमें या तो सड़क रोकने दो 12 महीने, हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, या ये सब हम तुम्हारे शिविर नहीं लगने देंगे। इससे बड़ी विडंबना, इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती कि जिस देश का खाते हैं, जिस बहुसंख्यक ने पाल पोस के बड़ा कर दिया। ये क्या थे? 2-2.5 लाख थे, आज 25 करोड़ है ये। तो आप भाइयों ने अपने हिस्से की रोटी इन्हें दी, पाला पोसा, कभी इनके साथ दुर्भावना नहीं की, द्वेष नहीं किया। आज उसका नतीजा है। पाकिस्तान में हम कितने लाख छूटे थे हिंदू, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके मोदी जी जीत रहे हैं। हमने किया होता तो 2.5 लाख रुपए देते क्या मकान बनाने को? हमने किया होता तो 5 किलो अनाज देते क्या? हमने किया होता तो इनके बच्चों को अपने टैक्स के पैसों से फ्री पढ़ाते क्या? हमने किया होता तो फ्री बिजली, फ्री पानी जो केजरीवाल दे रहा है, क्या हम देते? हम अड़ंगी लगाते उसमें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और सबसे ज्यादा टैक्स के पेयर के पैसों से जो फायदा उठा रहे हैं, ये अल्पसंख्यक समाज उठाता है। आप क्या कहेंगे अंकल, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रही है? गलत आरोप। देखो, विपक्ष जो है वो तो आरोप लगाएगी ही लगाएगा, उसका काम ही विरोध करना है। ठीक है, अच्छाइयों को वो देखेगी, अच्छाई भी अगर करेंगे ना। अब देश में सन 2014 में मोदी जी आए, 2014 में मोदी जी आए। 2014 से पहले क्या विकास था और 2014 के बाद क्या विकास है? आज वंदे मातरम भारत जो है वो कितनी दौड़ रही है, रेलवे में कितना विकास हुआ है। अबे पांडव नगर में ही खड़े हो ना तुम, ये पीछे वाला रोड देख लो, जो 3 घंटे में मेरठ पहुंचते थे, आज 1.5 घंटे में मेरठ पहुंच जाते हो। यहाँ भी टूटे थे, यहाँ भी टूटे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि विकास नहीं हुआ। यहाँ भी मुआवजा दिया गया, यहाँ भी मुआवजा दिया गया और यहाँ भी टूटे सड़क। देखिए, जब वो सरकारी कार्य होगा या कोई थोड़ी बहुत परेशानी तो परेशानी जनता को होती है। ये बात नहीं है कि नहीं हो। अब आज से 50 साल में तो अभी तो बच्चे हैं, शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, अच्छे हैं और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सारी बातें हैं। तो अगर कोई धार्मिक कार्य है, जब राम मंदिर 500 वर्ष तक हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, तब जाके ये राम मंदिर मिला। अगर आज मोदी जी नहीं होते ना तो ये राम मंदिर भी नहीं मिलता। लड़ रहे होते अभी भी। तो हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया, अगर मुस्लिम और अगर वो भाईचारा करते तो कहते ये लो। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज तक नहीं गए अयोध्या। कोई उनसे पूछने वाला है कि भाई ऐसे क्या कांटे लग रहे हैं? वैसे चुनाव में तू ऊपर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, वैसे तेरे को सारी अकल है। अब क्या हुआ? अगर ये वाली बात है हिंदू मुस्लिम की, तो हमारी कृष्ण जन्मभूमि दे दो, हम मान जाएंगे। कृष्ण जन्मभूमि दे दो, कृष्ण जन्मभूमि दे दो। आज जो है जन्मभूमि पे जब मैं जाता हूँ, मथुरा वृंदावन में जाता रहता हूँ, गिरिराज जी की परिक्रमा। मैंने पिछली बार जब तुमने कहा था कि वो जो बाबा जी ने आए थे, हाथरस जो कांड हुआ था, तो मैं कहता हूँ कि आप बाबाओं के पीछे मत जाइए, रूढ़िवादी मत बनिए, धार्मिक आस्था रखिए, पूजा करिए। आज देखिए गोवर्धन पूर्णमासी पे मैंने उस दिन कहा था गोवर्धन जी की परिक्रमा कीजिए, 2.5 करोड़ लोगों ने परिक्रमा कर ली, एक हादसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ पता ही नहीं लगेगी। 2.5 करोड़ क्या, 5 करोड़ भी पहुंच जाए, पूरा देश भी अगर पहुंच जाएगा तब भी पता नहीं चला, क्योंकि चलती हुई परिक्रमा है और साक्षात गोवर्धन जी महाराज हैं वहाँ। रिपोर्टर भाई साहब, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी अभी वो नेम प्लेट का मुद्दा छाया रहा, ईमानदारी से बताना, दिल पे हृदय पे ये नेम प्लेट क्यों लगाई हुई है? क्यों लगाई हुई है? क्यों? तो फिर मैं मुरादाबाद जाता हूँ बस से या अपनी गाड़ी से, तो वहाँ कौन कौन से ढाबे पड़ते हैं पता नहीं चलता। मैं नहीं खाता, मैं घर से पूड़ियाँ बनवा के लेके जाता हूँ।
अब आप सुनिए, वो नेम प्लेट लगाने में इनको परेशानी क्यों है? जज साहब के कमरे के आगे भी नेम प्लेट लगी होती है, हर वकील के चैम्बर के आगे नेम प्लेट लगी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के आगे नेम प्लेट लगी होती है, हर जगह नेम प्लेट लगी है। तो भैया क्या है? अच्छा आपने ना सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर आया तो क्यों नहीं बोला? सुप्रीम कोर्ट में भी बोलना लगी चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट की फैसला तो वही आया, चिताए वही आया। जजों के आगे नेम प्लेट लगी होती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहिए ना। देखो मेरी बहन नहीं, ने बहुत सही मुद्दा उठाया, क्योंकि मेरी सुप्रीम बहन- कोर्ट ने मेरी ऑर्डर आया ना। बहन- वहाँ भी लगी हुई है, वहाँ भी लगी हुई है। क्या कहेंगे जिस तरह से नेम प्लेट है बहन जी, तो राहुल गांधी इस पे कटाक्ष करते हैं, जितना भी एक पक्ष मिनट कहते हैं गलत मैं है। अपनी बहन को बता दूं। बहन, जो सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर था उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेसी जज पुश्तों से चले आ रहे हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये कॉलेजियम सिस्टम है। चेंज तो हो जाते नहीं, हैं। आपको नहीं पता ना, अभी मैं बता रही हूँ, अभी कोई केस चल रहा था, रातों रात जज को ट्रांसफर करवा दिया गया, रातों रात। ठीक कि है। वो मेंटल है। मैं ज्यादा नहीं बात कर वो ये था ना, बेल वाला। मैम ये कहना है कि केजरीवाल के बेल वाला ही लेकिन था। देखो, मैं आपको बोलती हूँ, हमारे मोदी बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, लेकिन जिसको जरा जोरदार ताली बजा दो बहन जी के लिए। जिसको वो टिकट देते हैं ना, ये नहीं देखते कि कोई क्राइम है या कोई क्या है, उस टिकट बेकार आदमी को और देते ये जो हैं। नेम प्लेट वाला भी जो कानून था ना, अगर कहीं ये जाओ उनके पास- मुलायम सिंह यादव ने सन 2006 में बनाया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर योगी जी ने इम्प्लीमेंट किया, भैया ऐसा है कि अगर नेम प्लेट लगा भी दो, आप नेम प्लेट लगा भी दो तो क्या परेशानी है? हर जगह लगी है ना। अभी जो बहन जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी लगा है नाम, मेरी बहन वो का पता नाम नहीं रखना है, तो क्या बंदना कहना है? लिखेंगी ना। बारी बारी से हाँ, मेरी बात सुनिए, नहीं, देखो